मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जिन लोगों को बवासीर की समस्या रहती है, पाइल्स की समस्या रहती है या एनल फिशर की समस्या रहती है। दोस्तों, ये समस्याएं मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देती हैं दोस्तों। और अंग्रेजी दवाओं के द्वारा या अंग्रेजी इंजेक्शन के द्वारा अगर हम इनका इलाज करवाते हैं तो हमको पूर्ण राहत नहीं मिलती है दोस्तों, या हम ये कहें कि ये समस्या कुछ दिनों के लिए सही हो जाती है और फिर भयानक रूप धारण कर लेती है दोस्तों। तो आज मैं आयुर्वेद का ऐसा नुस्खा बताऊंगा दोस्तों, अगर आप इसको पहली ही खुराक से खाना चालू करते हैं दोस्तों तो पहली ही खुराक से अपना असर दिखाता है। अगर आप कहें तो आयुर्वेद का इसको सबसे अच्छा नुस्खा कह सकते हैं दोस्तों। यह कई लोगों पर आजमाया हुआ नुस्खा है और बहुत फायदा करता है दोस्तों। तो पहले मैं चर्चा करूंगा कि ये बवासीर होता क्यों है। जिन लोगों को नया नया बवासीर होता है उनको यही रहता है कि डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, वैद्य जी ये इसका कारण क्या है बवासीर होने का। हमको पहले तो नहीं संभावना थी इसकी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कब्ज जो कॉन्स्टिपेशन होता है वह इसका मूल कारण होता है। अगर हम मूल कारण पे जाए तो कब्ज इसका मूल कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों को 10 से 15 दिन अगर इकट्ठा कब्ज हो जाती है तो उनको बवासीर की समस्या हो जाती है दोस्तों, उनको पाइल्स की समस्या हो जाती है और उनको भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और जब फ्रस होने जाते हैं तो दोस्तों एक फुहार के रूप में रक्त निकलता है दोस्तों मल के साथ। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर घबराहट पैदा करता है। तो दोस्तों, इसी को दूर करने का इस वीडियो में ऐसा गजब का आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊंगा दोस्तों कि आपको चाहे जितनी पुरानी पाइल्स की समस्या होगी एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं और कारण के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, वंशानुगत भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के पारिवारिक सदस्यों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है दोस्तों। यह रोग वंशानुगत भी होता है। यह भी हो सकता है जन्म से ही सिराएं, अगर जो एनस की सिराएं हैं वो कमजोर हों तो पाइल्स की समस्या होती है। जिन लोगों को जीर्ण पुरानी कब्ज होती है उनको भी पाइल्स की समस्या हो जाती है दोस्तों। स्त्रियों में गर्भावस्था में यह रोग अत्यधिक देखने को मिलता है। निरंतर बैठकर कार्य करने वाले लोगों को यह रोग होता है। जो ऑफिसों में बैठकर घंटों काम करते हैं उनको भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। जो लोग लंबे समय से विरेचक यानी पेट साफ करने वाली औषधियों का प्रयोग करते हैं उनको भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रायः यह रोग 35 से 50 वर्ष की आयु वालों को अधिक देखने को मिलता है। लेकिन आज कल के खान पान को देखते हुए यह रोग सभी आयु वर्ग में होता है। ऐसा नहीं है कि 35 से 50 की आयु में ही हो, कम आयु में भी होता है। बहुत से 18 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में भी होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल का खान पान ऐसा हो गया है। देखिए, संयोग विरुद्ध खाद्यों को खाना, जैसे दूध के साथ आपने प्याज, लहसुन, नमक का सेवन कर लिया, मांस मछली आदि का सेवन कर लिया। तो दोस्तों देखिए, संयोग विरुद्ध आहार का जब हम सेवन करते हैं तो दोस्तों यह पाइल्स की समस्या को उत्पन्न करता है, फिशर की समस्या को उत्पन्न करता है दोस्तों। अगर आप इसका आयुर्वेद से इलाज कराते हैं दोस्तों तो यह जड़ से समाप्त हो जाता है। आपको ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ेगा और एकदम आपका सब सिस्टम सही हो जाएगा दोस्तों। तो आयुर्वेद का सहारा लेना, मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि आयुर्वेद में ऐसी औषधियां मौजूद हैं जो किसी भी रोग को पूर्णतः समाप्त कर सकती हैं। चाहे वह शुष्क बवासीर हो, बादी बवासीर हो, किसी भी प्रकार की बवासीर हो, एनल फिशर हो, इन प्रकार की समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। जो आपके मस्से होते हैं वह सूख के एकदम गिर जाएंगे। आपको किसी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके लिए आयुर्वेद में एक सबसे अच्छी औषधि आती है दोस्तों, उसको वैद्यनाथ का कहते हैं पिरोहाइट्स ऑइंटमेंट, मतलब मलहम होता है। इसको बवासीर मलहम भी आप कह सकते हैं। आप वैद्यनाथ का इसका मिल जाएगा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसको लगाना आपको किस तरह है। आपको इसको शौचोपरांत दिन में 2 बार, सुबह और शाम को गुदा में लगाना है। इससे मस्सों की जलन, जो पीड़ा होती है वो शांत होती है तथा जो मस्से होते हैं वो सूखकर झड़ जाते हैं तथा आपका जो दस्त आता है तो जो गुदा छिल जाने का भय होता है वह नहीं होता दोस्तों। बहुत गजब का मलहम है। इसके बाद मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ यह भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रयोग है। अगर आप इसके साथ इसका प्रयोग कर लेते हैं तो भयानक से भयानक बवासीर भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, पीपली आती है या किसी भी किराना की दुकान में, पंसारी की दुकान में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आपको पीपली का चूर्ण लेना है 4 रत्ती। 4 रत्ती पीपली का चूर्ण लेने के बाद आपको भुना हुआ जीरा लेना है 1 ग्राम। ये मैं एक बार की औषधि बनाने की विधि बता रहा हूँ। भुना हुआ जीरा लेना है आपको 1 ग्राम। इसके बाद आपको थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक ये भी सब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इन तीनों चीज़ों को आपको बढ़िया कूट पीस कर
छाछ में 1 ग्लास छाछ में मिला लेना है और इसको खाना खाने के बाद आपको सेवन करना है दोस्तों। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो भयानक से भयानक बवासीर भी जड़ से समाप्त हो जाएगी। सबसे सरल और सबसे अच्छा प्रयोग है। दोस्तों इसके अतिरिक्त मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत समय से बवासीर से परेशान रहे हों, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी हो, कहीं से आपको निजात नहीं मिल रहा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप सबसे अच्छी बवासीर की औषधि मंगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती हैं दोस्तों। और दोस्तों देखिए, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।